अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। तो हम अपने थीम कस्टमाइजेशन के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लूप्स का। तो हमारे पास कितने टाइप्स की लूप्स होती हैं लिक्विड के अंदर और मोस्टली कौन कौन सी यूज़ होती है, लूप क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली लूप्स क्या होती हैं? लूप्स जो होती हैं ये होती हैं, अगर आपके पास एक ही तरह का मैसेज है, आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, एक ही मैसेज को बार बार आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लूप यूज़ करते हैं। लूप्स आपका नंबर ऑफ टाइम बचाती है, टाइम आपका बचाती है, और उसके साथ साथ आपके कोड के जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कम करती है, कि आपने जिस कोड को 10 दफ़ा लिखना था उसको आप एक ही दफ़ा लूप के थ्रू लिख लेंगे। तो अगर मैं एक ही मैसेज को बार बार शो करवाना चाह रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस कि मैं 10 दफ़ा एक ही मैसेज को शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए लूप्स को यूज़ करूँगा। तो ये तो हमारा आ गया लूप्स। अब हमारे पास लिक्विड के अंदर कौन कौन सी लूप होती है? लिक्विड के अंदर हमारे पास आती है फॉर लूप, फॉर ईच लूप, वाइल लूप और फॉरवर्ड लूप। वाइल और डू वाइल लूप, जो ये चार लूप्स हमारे पास होती हैं। लेकिन मोस्टली कि मैंने अभी तक जितनी दफ़ा भी लूप्स को यूज़ किया ना, तो उसमें मैंने जो 80 टू 90% ना फॉर लूप को ही यूज़ किया है। तो मोस्टली आपकी जो लूप यूज़ हो रही होती है वो आपकी फॉर लूप है। तो चलें ठीक है, अब हम डिस्कस करें इस वीडियो में स्पेसिफिकली फॉर लूप को ही डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे लिक्विड के अंदर हमारे पास लूप का सिंटैक्स क्या होता है। बेसिकली फॉर लूप होती क्या है? फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं, तो आपको लूप का पता चल गया कि लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हम नंबर ऑफ आइट्रेशन रिपीट करनी हो, कि डिफरेंट मल्टीपल टाइम्स हम एक ही मैसेज को रिपीट कर रहे हो, एक ही कोड को रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसको फॉर लूप के अंदर लिख लेते हैं। फॉर लूप तब जो हम यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस मालूम हो, हमें पता हो कि हमने लूप को कितने टाइम रन्स करना है, तब हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप का भी हमें पता चल गया। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, हमारे पास फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। तो जहाँ तक फॉर लूप के सिंटैक्स की बात है तो वो कुछ इस तरह का है। सिंटैक्स साइन आ गया और इसके बीच में हम लिखेंगे फॉर का सिंटैक्स। तो यहाँ पे आपने लिखना है फॉर, और फॉर के साथ आपने लिखना है, आपको अगर याद हो हमारे लूप के अंदर कंडीशन होती थी, एक आइट्रेशन होती थी, कंडीशन होती थी, और उसके साथ साथ जो इंक्रीमेंट होता था। तो इधर लिक्विड के अंदर हम किस तरह फॉर लूप लिखेंगे? लिक्विड के अंदर हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद जो हमारा आइट्रेशन के लिए जो हम यूज़ करते थे इंटीजर, वो आई लिख लेते हैं हम, या कुछ भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, एक वेरिएबल है। फिर आपने लिखना है इन, कि आई हमारा है क्या, 1 to 20, कि आई हमारा जो है वो आई से 1 से लेके 20 तक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम अपना जो कोड हमने लिखना है वो कोड लिखेंगे। उसके बाद हम इस जो लूप है हमारी इसको एंड करेंगे। तो एंड करने के लिए हम लिखते हैं एंड फॉर। तो अब आपको ये तो समझ आया होगा कि एंड केस है, बेशक केस स्टार्ट करके उसको एंड करना है, लूप है उसको एंड करना है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे अपना एक छोटा सा कोड लिखते हैं और उसको प्रिंट करा के देखते हैं कि इधर हमारा कोड प्रिंट होता है या नहीं होता। तो मैं इधर आता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कोड लिखता हूँ। क्या कोड लिखा जाए? मैं लिखता हूँ करंट नंबर इज आई। सेव किया। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। मैं उसको मिस्टेक तो नहीं, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं इसके बाद यहाँ पे बी आर का टैग लगाया था, ब्रेक लाइन का, जो कि मैंने नहीं लगाया। तो मैं इसको सेव करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखेंगे। तो देखिए 1 से स्टार्ट होके करंट नंबर इज़ 1, यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई है और रन होती 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 12 तक आई है। अब यहाँ पे आपको एक बात जो मैं बताऊँगा वो ये है कि हमारे पास जो लिक्विड के अंदर लूप होती है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होती। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है एक। तो
और उससे पहले मैं, तो ये हमारे एक फॉर लूप का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ मेरे पहले नंबर पे जो पड़ा हुआ है वो मुझे शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं, अगर मैं स्पेसिफिकली अपने फर्स्ट नंबर के या लास्ट नंबर को लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ। कंडीशन, एक छोटी सी कंडीशन लगेगी, वो हमारे पास ये आई थी, इफ़ फॉर लूप डॉट फर्स्ट। अगर तो फॉर लूप का जो फर्स्ट इंडेक्स है, तो उस सिनेरियो में क्या हो, उस सिनेरियो में आ जाए हमारे पास फर्स्ट नंबर, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ फॉर लूप डॉट लास्ट। अगर लास्ट नंबर आ जाता है तो उस सिनेरियो में क्या हो, उस सिनेरियो में हमारे पास लास्ट नंबर का मैसेज शो हो। और सिमिलरली कंडीशन हम एक छोटी सी लगाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स, और यहाँ पे हम अपनी एंड इफ़ कंडीशन को भी एंड कर देंगे। तो इफ़ कंडीशन को कैसे हम एंड करते हैं, इफ़ कंडीशन को हम एंड करेंगे सिंपली एंड इफ़ लगा के। तो अब इसको दोबारा सेव करके रन करते हैं। तो देखें फर्स्ट नंबर, उसके बाद लास्ट नंबर, तो 1 से हमारा स्टार्ट हुआ और 20 टाइम्स तक रन हुआ। तो अब अगर ये हमने फॉर लूप देख लिया, अब मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरे पास यहाँ पे मैं जाता हूँ अपनी शॉपिफाई में, कहाँ पे ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, इसको मैं न्यू पेज टैब में ओपन कर लेता हूँ और मैं इधर आता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो प्राइस है वो मुझे शो हो जाए। मैं अब ये आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो लूप्स है ये यूज़ कहाँ पे होती है, ये प्रोडक्ट गेट करने में, कलेक्शन गेट करने में, या टैग्स वगैरह गेट करने में यूज़ होते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी प्राइस या इनका नेम वगैरह गेट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कलेक्शंस में जाता हूँ और उसके बाद मेरे पास लैम्प्स की कलेक्शन है, वन प्रोडक्ट आ गई। मैं यहाँ पे इसके ऐड करता हूँ, इस तमाम प्रोडक्ट्स में इसमें कलेक्शन में ऐड कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका चेक कर लेता हूँ, जो हैंडल क्या है, यूआरएल हैंडल मैं इसका यहाँ से देख लूँगा। तो मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे कोड लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ फॉर प्रोडक्ट इन कलेक्शन डॉट लैम्प्स। अब मेरे यहाँ पे क्या नाम है इसका, लैम्प्स नाम है, तो मैं यहाँ पे लैम्प्स लिखता हूँ डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा, इसको मैं क्लोज करता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल एंड फॉर सेव, और इसको रन करता हूँ। तो देखिए मेरी तमाम प्रोडक्ट्स के जो नाम है वो आ गए हैं। मैंने बी आर का टैग नहीं लगाया था तो उसकी वजह से ये इस तरह शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इससे पहले बी आर का एक टैग लगा लेता हूँ, सेव करता हूँ, सेव करके अब इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ।
तो ये देखिए, ये इनके सारों के नाम आ गए हैं। तो इस तरह हम यूज़ करेंगे इसको। अगर हमें जो हमारे फॉर लूप्स हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिक्विड के अंदर। तो ये हमारा एक छोटा सा जो प्रोग्राम था जिसमें आपको इसका यूज़ भी समझ आ गया होगा कि किस तरह हम यूज़ करते हैं इसको। तो देखिए अभी उनकी प्राइस सारों की आ गई है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा कोड था फॉर लूप का समझाने के लिए आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।